दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम आपको इंडियन आर्मी की दो ऐसी शौर्य गाथाएं सुनाने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, आज आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। चलिए आज शुरू करते हैं हम उनकी कहानी जिनके अदम्य साहस ने दुश्मनों के दांत ही खट्टे नहीं किए बल्कि उनके साथियों को भी एक गजब का उत्साह दे गए। और आपको ये कहानी एक भारतीय के नाते जरूर ही सुननी चाहिए। तो आइए हम आपको सुनाते हैं एक ऐसे फौजी की कहानी जिनकी कहानी पर एक फिल्म भी बन चुकी है। जी हां, यह हैं सूबेदार योगेंद्र सिंह। आपने ऋतिक रोशन की लक्ष्य फिल्म तो देखी ही होगी, उसमें पूरी सच्चाई नहीं थी। पूरी सच्चाई आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। 4 जुलाई 1999 का दिन था जब घातक नाम के पलटन को कारगिल में टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए भेजा गया था। योगेंद्र सिंह उस पलटन के सूबेदार थे। टाइगर हिल एक पहाड़ी थी जो सीधी खड़ी थी और जिसकी लंबाई लगभग 16,500 फीट थी। सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि किसी न किसी को पहाड़ी पर चढ़कर रस्सियां बांधनी थी ताकि सभी फौजी पहाड़ पर चढ़ सके। दुश्मन के बंकर पहाड़ के ऊपर थे और उन तक पहुंचने के लिए पहाड़ों का चढ़ना जरूरी था। उस वक्त सूबेदार योगेंद्र सिंह आगे आए और पहाड़ पर चढ़कर रस्सियां लगाने का काम शुरू किया, लेकिन पहाड़ी पर बैठे दुश्मन ने उन्हें देख लिया और ऊपर से गोलियां चलानी शुरू कर दी। उस हमले में पलटन के कमांडर और 2 सैनिक शहीद हो गए। उस हमले में सूबेदार योगेंद्र सिंह को कंधे और पैर में कई गोलियां लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और रस्सियां बांधते रहे। उन्होंने काफी देर तक घायल हालत में इंतजार किया। उस वक्त वे पहाड़ी पर ही लटके हुए थे। कुछ देर बाद दुश्मन को लगा कि सभी हिंदुस्तानी सैनिक मर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। 15 घंटे के इंतजार के बाद घायल योगेंद्र सिंह फिर से पहाड़ी पर चढ़े और अपनी पलटन के बाकी बचे सैनिकों को इशारा किया कि अब वो छुपते हुए पहाड़ी पर चढ़ जाएं। बस फिर क्या था, सूबेदार योगेंद्र सिंह ने पहाड़ी के ऊपर चढ़ते ही एक ग्रेनेड दुश्मन के बंकर पर फेंक दिया, जिससे उस बंकर में बैठे सभी दुश्मन सिपाही मारे गए। तभी वहां बैठे बाकी दुश्मन सैनिकों में हड़कंप सा मच गया, लेकिन घायल योगेंद्र सिंह आगे बढ़ते रहे और दुश्मन की गोलियों से बचते रहे। इतनी देर में नीचे से बाकी हिंदुस्तानी सैनिक ऊपर आ गए और उन्होंने बड़ी बहादुरी से दुश्मनों का सामना किया और उन्हें टाइगर हिल से भगा दिया। इस तरह सूबेदार योगेंद्र सिंह ने अपनी पलटन का साथ दिया और टाइगर हिल पर कब्जा करने में सहयोग दिया। इतनी गोलियां लगने के बाद योगेंद्र सिंह को मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बोल दिया कि इनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन योगेंद्र सिंह तो एक सच्चे हिंदुस्तानी थे। इन्होंने मौत को चकमा दे दिया और कुछ दिनों में बिल्कुल स्वस्थ हो गए। सूबेदार योगेंद्र सिंह पहले ऐसे आर्मी सैनिक हैं जिन्हें जीते जी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। हालांकि परमवीर चक्र सिर्फ शहीद फौजियों को मिलता है। उनकी बहादुरी और बलिदान के लिए ऐसे फौजी को हमारा सलाम है। दोस्तों, ये स्टोरी अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। अब आइए सुनते हैं अगली कहानी। सुबह का वक्त था। आर्मी को खबर मिली कि जम्मू के एक छोटे से गांव में कुछ आतंकवादी छुपे हुए हैं। इंडियन आर्मी तुरंत उस गांव के लिए निकल गई, लेकिन किसी ने उन आतंकियों को पहले ही खबर दे दी थी कि इंडियन आर्मी को उनका पता चल गया है। जब आतंकी उस गांव से भागने की कोशिश कर रहे थे तो इंडियन आर्मी के जवानों ने उन्हें घेर लिया और कई आतंकियों को मार गिराया, लेकिन किसी तरह उन आतंकियों का कमांडर बच गया। वो गांव के एक घर में घुस गया। उस घर में एक छोटा बच्चा था। उस आतंकी ने उस बच्चे के सिर पर बंदूक रखकर आर्मी के जवान को चेतावनी दी कि वो उसका रास्ता छोड़ दें, वरना बच्चे को मार देगा। आर्मी वाले बच्चे की सुरक्षा किसी भी कीमत पर करना चाहते थे। आर्मी के एक अफसर ने उस आतंकी को कहा कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन बच्चे को छोड़ दे। वो आतंकी नहीं माना और बंदूक उस बच्चे के सिर पर रख के बैठा रहा। इस बीच आर्मी ने चुपके से एक स्नाइपर को बुला लिया था
और उसे आदेश दिया था कि सिर्फ सही वक्त पर गोली चलाए, क्योंकि बच्चे की जान सबसे कीमती है। स्नाइपर उस आतंकी से 400 से 500 मीटर की दूरी पर एक घने पहाड़ पर मौजूद थे। वो स्नाइपर 12 घंटे से भी ज्यादा बंदूक उस आतंकी पर टिकाए रहता है और उस आतंकी को स्नाइपर की मौजूदगी का जरा भी एहसास नहीं हुआ। 12 घंटे के लंबे इंतजार के बाद जब उस आतंकी ने अपना शरीर जरा सा उस बच्चे से दूर किया, तभी स्नाइपर ने गोली मारकर उसे दुनिया से रुखसत कर दिया। इतना सब्र और बिना कोई आहट किए घंटों दुश्मन पर आंख लगाए रखना सिर्फ आर्मी के जवान ही कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी 2 ऐसी कहानियां जिसने जरूर आपके खून में उबाल ला दिया होगा। ऐसी स्टोरी सुनने के लिए और आर्मी के बारे में और जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।